या घर का बड़ा बंदा इसमें अभी शामिल नहीं होता या मर्द नहीं होता उस टाइम के ऊपर जो कि डिसीजन ले सके। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि खतरे की अलामत क्या है प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद। वो कौन से ऐसे डेंजर साइंस हैं जिसके ऊपर अगर आपने घर पर भी डिलीवरी करवाई है तो आपको फौरी तौर पर हॉस्पिटल की तरफ चले जाना चाहिए। यानी आज हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे डिलेज हैं जो नहीं होने चाहिए। ठीक है, देखिए हमारे जो अगर हम बात करें कि जो हमारी शरह अमवात माओं में जो बहुत ज़्यादा है उनमें 3 डिलेज होती हैं जिसके बहुत बड़ा रोल है। पहला डिले होता है कि हमारा घर पे डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा होता कि क्या आया हमें इस औरत को हॉस्पिटल की फैसिलिटी में लेके जाना चाहिए, इसको हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है। इसमें डिले हो जाता है डिसीजन लेने में, या घर का बड़ा बंदा इसमें अभी शामिल नहीं होता या मर्द नहीं होता उस टाइम के ऊपर जो कि डिसीजन ले सके। सेकंड डिले हमारे पास होता है कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे माँ को लेकर जाना है हॉस्पिटल, लेकिन आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट या एम्बुलेंस या कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं होती या आपके इलाके की रोड्स अच्छी नहीं है। तीसरा डिले होता है कि आप अस्पताल पहुंच भी गए, आप वहां तक ले आए हैं, लेकिन हॉस्पिटल के कहने के तरीका इतना कॉम्प्लिकेटेड है या उस डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते आपको डिले हो जाता है। इमरजेंसी से लेकर लेबर रूम तक का सफ़र डिले होता है, फिर लेबर रूम में आगे डॉक्टर के अटेंड करने के सफ़र में डिले हो जाता है, फिर वहाँ से ऑपरेशन थिएटर की अवेलेबिलिटी में डिले हो सकता है, ब्लड की अवेलेबिलिटी में डिले हो सकता है। ये तीसरा डिले जो है ना वो हॉस्पिटल में आके होता है। सो अगर आपने इन डिलेज को अवॉइड करना है तो आपको डेंजर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड डेंजर साइंस ऑफ आफ्टर लेबर, ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि जिसमें फौरी तौर पे आपको अपने पेशेंट को अस्पताल में लेके आना ज़रूरी है। वैसे तो असूलन कोई भी ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपके जो जहाँ पे भी आपकी डिलीवरी हो, जो डिलीवरी करने वाला बंदा हो वो ट्रेंड होना चाहिए, तभी वो इन डेंजर साइंस को पकड़ सकता है या उसको पता चल सकता है। अब पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर हमें पता हो कि ये हमने घर पर डिलीवरी नहीं करानी है, इस मरीज़ को हॉस्पिटल की ज़रूरत है। उनमें नंबर 1 पे तो है कि अगर आप में खून की बहुत ज़्यादा कमी है, आपका खून 8 से कम है, तो इसका मतलब है कि आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल की हेल्प शायद चाहिए हो। 9 और 10 हीमोग्लोबिन वाला भी एट रिस्क होता है, लेकिन अगर किसी का 8 पे है तो उसका डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग के साथ डेथ होने का रिस्क बढ़ जाता है। सो पहली बात तो ये है कि आपने अपना हीमोग्लोबिन लेवल ज़रूर चेक करें, अगर वो कम है तो वो एक डेंजर साइन है। नंबर 2 इज़ कि आपका ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल नहीं रहता। लोग लो ब्लड प्रेशर की वजह से परेशान होते हैं। लो ब्लड प्रेशर परेशानी का बायस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल समझा जाता है प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, आपको आपकी जिस्म सूज गया है, आपकी दिल घबराहट हो रही है, आपको कह लें कि बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास है, चक्कर आ रहे हैं, नज़र आना बंद हो गए, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, ठीक है, और आपका चेहरा भी सूजता जा रहा है, हाथ पैर सूज गए हैं, पैर तो सूजते ही हैं लेकिन बाकी बॉडी पे भी सूज रहा है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी एक डेंजर साइन है। ये प्री क्लेम्शिया का साइन हो सकता है, इसके बाद आपको झटके पड़ सकते हैं। तो ये भी एक ऐसा साइन है कि आपको फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आपको चल रही है, जैसे आपको किडनी का मसला है, दिल का मसला है, कोई भी बीमारी है, टीबी का कोई इलाज चल रहा है, या कोई भी ऐसी बीमारी आपकी चल रही है जिसकी वजह से आपको पता है कि आपका खून पतला हुआ है, जिगर का मसला है, यरकान हो गया है। यरकान होना भी एक डेंजर साइन है। अगर आपको यरकान है तो उसमें डिलीवरी के टाइम भी डेथ होने के रिस्क ज़्यादा है, तो इस सूरत हाल में भी आपको हॉस्पिटल आना चाहिए। दूसरी सूरत हाल जैसे कि बच्चे को नुकसान हो सकता है अगर आपकी शुगर बहुत अनकंट्रोल जा रही है, अगर आपका जो है पेट में बहुत ज़्यादा पानी है, अगर आपका पेट की ग्रोथ बच्चे की ठीक नहीं हुई, पेट में ग्रोथ नहीं हुई, IUGR का मसला चल रहा है, ये डेंजर साइन बच्चों के लिए है। या वानी पड़ गया है आपका वक्त से पहले दर्दें लग गई, यानी अभी टाइम पड़ा है, 9 माह नहीं हुए और दर्दें लग गई हैं, बच्चा प्री टर्म है, ठीक है, ये सारी हैं जो कि डेंजर साइंस है फॉर बेबी। ऐसी सूरत हाल में भी आपको हॉस्पिटल आना चाहिए। डिलीवरी के बाद अगर फ़र्ज़ करें आपकी डिलीवरी घर पर भी हो गई है और उसके बाद अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, खून बहुत ज़्यादा पड़ गया है, दिल घबराने लग गया है, पैल्पिटेशंस हो गई हैं, डिलीवरी के बाद ब्लड प्रेशर रेज हो गया है, बच्चा डिलीवर हो गया है लेकिन आवल फंस गया है, ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर आपको देर किए बगैर जो भी करीबी हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि मिनटों में पेशेंट इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। सो ये सारी सूरत हाल है जिनको हम डेंजर साइंस कहते हैं। बाज़ दफ़ा डिलीवरी के बाद झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स को, बाज़ दफ़ा डिलीवरी के बाद पेशेंट बेहोश हो जाता है,
उसका सांस उखड़ जाता है, बहुत ज़्यादा खून जो है वो रुकता ही नहीं है, ऐसी सारी सूरत हाल में फ़ौरी तौर पर आपने हॉस्पिटल की तरफ उनको लेकर आना है। सिमिलरली अगर बच्चे की पैदाइश हुई है और बच्चा इमीडिएटली रोया नहीं है, या उसको कह लें कि वो रो तो रहा है लेकिन मून कर रहा है, मतलब है कि हिचकियाँ ले रहा है, या उसका रंग नीला पड़ गया है, या उस तरह से एक्टिव नहीं लग रहा, तो उस सूरत हाल में उसको भी फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत है। इन सारी बातों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।